जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। और दोस्तों, यहाँ पर हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान बताते रहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जो बहुत ही अशुभ बताए गए हैं। यदि ये 5 पेड़ पौधे आपके घर के आसपास या आपके घर में लगे हुए हैं तो इन्हें तुरंत उखाड़ कर बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो ये घर को बर्बाद कर देंगे। ये पेड़ पौधे आपको हर तरह से कंगाल कर देंगे और वास्तु अनुसार भी ये 5 पेड़ पौधे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं। तो इन 5 पेड़ पौधों को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। यदि आप कोई घर बनाने जा रहे हैं या आपका घर बना हुआ है, उस घर के वास्तु को ठीक रखने के लिए उस घर के आसपास का पर्यावरण ठीक होना बहुत ज़रूरी होता है। और वहीं पर्यावरण को ठीक रखना है तो पेड़ पौधों को लगाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण को तो संतुलित बनाते ही हैं और इसके साथ साथ इंसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। पेड़ पौधे वायुमंडल में फैली हुई जहरीली हवाओं, जहरीली गैस और जो इंसान छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उनको अपने अंदर सोख कर वातावरण को शुद्ध और स्वच्छ करते हैं। और इसके साथ ही साफ स्वच्छ ऑक्सीजन हम इंसानों को प्रदान करते हैं। और पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर बारिश होती है और पेड़ पौधों के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। पेड़ पौधे हैं तो जीव जंतु भी सुरक्षित हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के ऊपर ही जीव जंतु अपना घोंसला बनाकर सर्दी, गर्मी या फिर बारिश हो, इससे अपना बचाव करते हैं। और वहीं सब्जी हो या कोई फल फ्रूट हो या फिर कई प्रकार की औषधियाँ भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए पेड़ पौधों को हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। कई पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको घर में लगाने से हमें सुख समृद्धि मिलती है, तो वहीं वास्तु के अनुसार कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जिनको घर में लगाना अशुभ माना गया है। अगर घर में लगा लिया तो ये पेड़ पौधे भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न कर देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो 5 पौधे जो शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम देते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी, कोई कष्ट बना हुआ है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। साथ में अपनी परेशानी भी लिखिए, हम कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो अब बात करते हैं अशोक के वृक्ष की। तो अशोक के वृक्ष को चाहे आप घर के अंदर लगाएं चाहे घर के बाहर लगाएं, इस वृक्ष को हमेशा घर के उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। उत्तर दिशा में इस वृक्ष को लगाने से आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और वहीं यदि आपके घर में कोई ऐसा वृक्ष या कोई ऐसा पौधा लगा हुआ है जो अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो अशोक का वृक्ष घर के उत्तर दिशा में लगाने से उन पौधों के अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। तो घर में अशोक का वृक्ष लगाने से पहले आप किस दिशा में लगा रहे हैं, दिशा का देख लेना बहुत आवश्यक है, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, अन्यथा इसके वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। और अब बात करते हैं केले के वृक्ष की। तो केले के वृक्ष को घर में या आपकी फैक्ट्री के चार दीवारी के अंदर लगाना शुभ होता है, लेकिन केले के वृक्ष को हमेशा ईशान दिशा में ही लगाएं, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और इसके साथ ही यदि तुलसी का पौधा भी इस वृक्ष के साथ लगा दिया जाए तो और भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि आपके घर में किसी बच्चे के शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो रही है तो वह केले के वृक्ष के पास बैठकर अध्ययन करेगा, तो उसके अध्ययन में आने वाली सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ईशान में लगे केले के वृक्ष के पास बैठकर अध्ययन करने से अध्ययन व्यर्थ नहीं जाता। पपीते का वृक्ष। तो पपीते के वृक्ष को घर में लगाना वास्तुशास्त्र के अनुसार अशुभ बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पपीते के वृक्ष को घर में कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर यह वृक्ष अपने आप उग जाए तो शुरुआत में ही इसको उखाड़कर कहीं और दूसरे स्थान पर लगा देना चाहिए। और यदि आपके घर में पपीते का वृक्ष लगा हुआ है और बड़ा हो गया है, अब इसमें फल नहीं आ रहे, तो इसको काटने के बजाय इसके तने में एक छेद कर लें और छेद करके उसमें हींग भर दें। ऐसा करने से उसके होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। और अब बात करते हैं नारियल के वृक्ष की। तो नारियल के वृक्ष को घर में लगाना शुभ माना गया है
और जिस घर में नारियल का वृक्ष लगा होता है उस घर के सदस्यों को हमेशा मान सम्मान की प्राप्ति होती है और उस परिवार के सदस्य हमेशा तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नारियल का संबंध माता लक्ष्मी से है और माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाती है उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब बात करते हैं आक के पौधे की। आक या श्वेतार्क दो तरह के आक होते हैं। एक आक वह होता है जिस पर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, उसको श्वेतार्क कहते हैं, और एक आक जिस पे जामुनी रंग के फूल आते हैं। दोनों ही तरह के भगवान भोलेनाथ को प्रिय होते हैं और श्वेतार्क के पौधे से दूध निकलता है। तो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत के अनुसार दूध से युक्त पौधे आपके व्यावसायिक स्थल, फैक्ट्री या आपके घर की चार दीवारी के अंदर लगा होना अशुभ माना गया है। और यदि यह पौधा अपने आप घर में उग जाए तो इस पौधे को उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हल्दी, चावल और जल अर्पित करके इस पौधे की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। और अब बात करते हैं आंवले के पेड़ की। तो आंवले का पेड़ घर में या घर की सीमा में लगाना शुभ माना गया है। यदि आप आंवले का पेड़ अपने घर में लगाते हैं और आपके घर में दूसरे पौधों से जो अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो उनके अशुभ प्रभावों को यह नष्ट कर देता है। लेकिन आंवले के वृक्ष को हमेशा घर में अग्निकोण या नृत्य कोण में ही लगाना चाहिए, तभी इससे शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। तो ये थी पेड़ पौधों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।